जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई ना कोई सीख है। युद्ध भूमि में दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या माखन चोर, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से बैराग को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण की संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 11 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली जाए तो सफलता निश्चित है। शुरू से अंत तक कृष्ण का जीवन संघर्ष ही है। कृष्ण का जन्म भी कहाँ हुआ? कारागृह में। जन्म होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। अपना सगा मामा ही जान का दुश्मन बना हुआ था। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबाने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा ही। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। वचन का पक्का होना भगवान कृष्ण से सीखा जा सकता है। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित किए गए थे। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का रिश्ते में भाई ही था, लेकिन शिशुपाल उन्हें भाई नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानता था। इसलिए शिशुपाल का सामना जब भी श्री कृष्ण से होता तो वह उन्हें अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ को दिए हुए वचन से बंधे थे। उन्होंने अपनी बुआ यानी शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। जब भरी सभा में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण का आदर सत्कार किया तो यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से मुस्कुराकर उसकी सारी गलतियों को गिन रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करता रहा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना जारी रखा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। यहाँ हमें एक साथ 2 सीख सीखने के लिए मिलती है। पहली सीख यह है कि यदि आपने किसी को वचन दिया तो उसे पूरा करें, और दूसरी सीख यह है कि परिस्थिति कैसा भी हो अपने धैर्य को बनाए रखें। स्वस्थ शरीर से ही विजय संभव है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम श्री कृष्ण को माखन मिश्री की भोग लगाते हैं।
लेकिन यह संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, संसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आपकी मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र शाम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शाम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। शाम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज और रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी विचार सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे।
मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कौन जानता है। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी भी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद ले लिया। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।